हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है रुपेश एजुकेशन पॉइंट में। देखिए, प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न संख्या 5 तक हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में होगा, जाके देख लीजिए। आज 6 करेंगे, 7 करेंगे, 8 करेंगे, 9 करेंगे, 10 करेंगे, जहाँ तक हो सकेगा वीडियो को हम क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या देखिए 6 क्या कर रहा है, इसको पढ़ते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए 6 क्या कर रहा है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। ठीक है, 2x+1 का होल क्यूब, यही प्रश्न उतार लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए, आप सबके सामने प्रश्न को हम कॉपी में नोट कर चुके हैं, इसको हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, देखिएगा। सॉल्व कर रहे हैं 2x+1 का होल क्यूब। देखिए, इसको a मान लीजिए, ठीक है, और इसको b मान लीजिए, ठीक है। तो a+b का होल क्यों हो गया, और इधर सूत्र याद कर लीजिएगा। सूत्र क्या होता है, a+b का होल क्यों, a+b का होल क्यों होता है क्या, a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ठीक है, यही होता है। ठीक है, प्रश्न को सूत्र को पूरा देख लीजिए, यही होता है सूत्र। इसी पर आप बैठाने का इसको प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए 2x+1 का होल क्यों है, तो इसका सूत्र क्या होता है, a+b का होल क्यों, a की जगह कितना है बाबू, 2x है, तो 2x का क्यूब, ठीक है, प्लस b³ b की जगह कितना है बाबू, 1 का क्यूब, प्लस 3, देखिए सूत्र में 3 ने है, 3a² इंटू a² की जगह क्या है, 2x का, तो इसका स्क्वायर करेंगे, इंटू b कितना है बाबू, 1 है, प्लस 3ab², 3 a का वैल्यू कितना बाबू, 2x, गुना b का वैल्यू b², तो b कितना बाबू, 1 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए 2x³, इसका मतलब 2x पर पावर 3 है, तो यानी कि 2 को 3 बार गुना करना है। तो 2 को 3 बार कीजिएगा, 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 चौके 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 होगा, तो 8x³ प्लस कितना होगा, 1 का क्यूब कीजिएगा तो क्या होगा, 1 के होगा, ठीक है, प्लस 3, यहाँ इंटू मतलब गुना होता है, ठीक है, ठीक है, और 2x का होल स्क्वायर मतलब गुना करेंगे तो 4x² हो जाएगा, इंटू 1, ठीक है, प्लस 3 दूनी 6, 6x हो जाएगा, और गुना को जी 1 का स्क्वायर 1 होगा, एक स्टेप और बढ़ जाते हैं तो 8x³ हो जाएगा बाबू, ये कितना 1 हो जाएगा, ये गुना होगा तो 4 तिया 12 x² हो जाएगा, नहीं होगा, प्लस 6x गुना 1 कीजिएगा तो 6x। अब इसी को हम सरिया के लिख लेते हैं सीधा से, ठीक है, 8x³, अब स्क्वायर वाला लिखेंगे 12x², अब x वाला लिखेंगे 6x, अब प्लस कितना लास्ट में 1, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम उतार रहे हैं दूसरा नंबर, 2a - 3b का होल क्यूब, यही ना है। तो देखिए a - b का होल क्यूब में टूट रहा है, तो इसको मान लीजिएगा a, इसको मान लीजिएगा b। तो देखिए a - b का होल क्यूब होता क्या है, होता है a³ - b³, यही होता है, -3a² प्लस 3ab², यही सूत्र होता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए अब इसको सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं हम। तो क्या सूत्र होता है, a - b का होल क्यूब, तो a की जगह क्या है 2a, तो 2a का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस b³ की जगह कितना बाबू 3b, तो 3b का होल क्यूब, माइनस 3a², तो a की जगह कितना है 2a, इसका स्क्वायर, यहाँ इंटू है, इंटू मतलब गुना होता है, ठीक है, इंटू b की जगह कितना बाबू 3b, ठीक है, प्लस 3a की जगह कितना है, देखिए 2a है, 2a
गुना बी स्क्वायर मतलब बी की जगह कितना है 3b, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 2a पर पावर 3 यानी कि 2 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 8 होगा। ठीक है, ये कितना a क्यूब हो जाएगा, ये कितना होगा 3 को 3 बार गुना कीजिएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 बी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3 गुना देखिए 2a स्क्वायर को 2 बार कीजिएगा तो 2 गुना 2 कीजिएगा 4, a गुना a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इंटू 3b। ठीक है, पर वो इंटू मतलब गुना होता है, इंटू मतलब क्या होता है बाबू, गुना होता है। ठीक है, 3 गुना 2a, इसको 2 बार गुना कीजिएगा तो कितना 9b स्क्वायर होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस गुना करेंगे 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 a स्क्वायर इंटू बी। ठीक है, प्लस कितना होगा 9 तिया 9 दूनी 18, 18 तिया 54 a बी स्क्वायर, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से समझ सक रहे होंगे वीडियो को। ठीक है, देखिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या है, हम इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या है, 3/2 x प्लस 1 का होल क्यों। ठीक है, अब सूत्र उत्तर नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट हल करते हैं। ठीक है, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब पे टूटा है तो इसका सूत्र क्या होता है a क्यूब, तो a क्यूब मतलब 3/2 x का होल क्यूब। ठीक है, प्लस बी क्यूब मतलब कौन है 1 का क्यूब, प्लस 3a स्क्वायर भी होता है 3a स्क्वायर, ये कितना है 3/2 x, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए इंटू बी कितना 1। ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर, ये कितना है 3/2 x 3ab स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बी कितना बाबू 1 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस देखिए अब इसको हम 3 बार गुना करेंगे। देखिए 3/2 हम आपको समझा के गुना करते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा 3/2 गुना 3/2 गुना 3/2 आपको 3 बार करना है, कितना होगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 2 दूनी 4, 4 दूनी यानी 8, तो 27 क्या होगा 28, 27 कितना होगा 8 होगा, 27/8 और x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 1 का क्यूब कीजिएगा 1। ठीक है, अब देखिए इसको गुना कीजिएगा 2 बार तो कितना होगा, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 और 4 का 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 और ये x स्क्वायर हो जाएगा। 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 3 गुना 3/2 x, आई कि 1 से गुना करने पर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा, तो 27/8 x क्यूब। ठीक है, 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस 9 तिया 27/4 x स्क्वायर प्लस 3 तिया 9/2 x, तो क्या क्या आया बाबू, एक बार लिख देते हैं आंसर सर सीधा करके, 27/8 x क्यूब प्लस 27/4 x स्क्वायर, उसके बाद क्या लिखेंगे प्लस 9/2 x, उसके बाद प्लस 1 जो बचा इसको लास्ट में सीधा करके लिख दिए केवल इसको। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या कि सूत्र 2 बार लिख चुके हैं। देखिए a माइनस बी का होल के ऊपर तो सूत्र क्या होता है a क्यूब, तो x का क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि 2/3 y का क्यूब। ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर a इसको माने तो x का स्क्वायर बी मतलब क्या 2/3 y। ठीक है,
यहाँ तक कोई दिखे, प्लस 3ab², ए मतलब x, अब बी मतलब 2/3y का स्क्वायर, ठीक है, सेम हिसाब है। तो x का क्यूब कीजिएगा तो x³ माइनस 2 का क्यूब कीजिएगा तो कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 3 बार कीजिएगा तो 8 होगा, और 3 को कीजिएगा तो कितना होगा, 27 नहीं होगा, 27, इधर y³ हो जाएगा, ठीक है, माइनस, देखिए ये 3 3 कट गया तो कितना हो जाएगा बाबू, 2x² y हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3x गुना कितना होगा, 3 गुना x कितना है 3, और 2 को 2 बार, 2 को कितना बार गुना करना है, 2 को 2 बार गुना कीजिएगा 4, और 3 को 2 बार, 3 तिया 9, 3 गुना 3 कीजिएगा तो नहीं होगा y², ठीक है, इसको कटा देते हैं, 3 तिया 9, ठीक है, तो x³ माइनस 8/27 y³ माइनस 2x² प्लस कितना हो जाएगा बाबू, 4/3 y², यही आपका आंसर होना चाहिए। देख लीजिएगा आंसर यही होगा। और xy 4/3 x यहाँ छूट रहा था, x हो जाएगा यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यही आंसर है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, इसको 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ उतरेगा कितना, 0 0 0 1, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या होगा बाबू, इधर में प्लस होगा, तो इसमें 1 जोड़िएगा तो कितना होगा इतना होगा। अब इसमें घटा देते हैं, 10 में 1 घटेगा तो 9, ठीक है, 9 में गया 0 तो 9, यहाँ कितना बचा 2, तो 2 में गया 0 तो 2, यहाँ कितना बचेगा 0, 0 में गया 0 तो 0, यहाँ कितना बचेगा 10, 10 में गया 3 तो 7, यहाँ कितना बचेगा 9, 9 में तो 9, यही आंसर होगा, मिला लीजिएगा, यही आंसर होगा, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 102 का होल क्यूब, देखिए 102 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 जोड़ 2 कर सकते हैं, तो करिए सकते हैं, क्योंकि बोल रहा है उपयुक्त सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग करके हल करें, तो आराम से हल करेंगे। 102 को 102 का होल क्यूब को क्या लिख सकते हैं, देखिए 102 को क्या लिख सकते हैं, 100 जोड़ 2 लिख सकते हैं ना, इसका होल क्यूब, तो सूत्र क्या होता है, +b का होल क्यूब, तो a³ + b³ + 3a² मतलब 100 का स्क्वायर, b मतलब 2, ठीक है, + 3ab², तो a कितना 100 प्लस गुना b कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, यही सूत्र होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ठीक है, यही होता है। तो इसको 3 बार कीजिएगा तो कितना होगा, 6 को 0 बैठ जाएगा इस पर, देखिए 1 बार इतना, 2 बार 3 बार कीजिए, ठीक है, और 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, प्लस देखिए 3 का देखिए 100 का स्क्वायर कीजिएगा तो 10,000 हो जाएगा, इंटू 2, इंटू मतलब गुना होता है, प्लस कितना 3 गुना 100 तो कितना 300 गुना कितना 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, + 8, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 पर 4 को 0 60,000 हो जाएगा, ठीक है, + 4 दिया 1200। अब ये सब को ऐड कर देंगे, कैसे ऐड करेंगे ध्यान से देखिए, 0 0 8 0 तो 8 होगा, जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 होगा, ठीक है, 0 0 0 तो 0, 3 अंक में जाएंगे 2 2 0 2 2 0 2, ठीक है, 1 1 1 क्या होगा, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब बचा कितना, 4 अंक तक तो हो गया, 6 6 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 होगा, इधर कितना 10, बस यही आंसर हो जाएगा। देखिए किस में मिल रहा है, जिसमें मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
998 का क्यूब। 998 का क्यूब को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 का क्यूब लिख सकते हैं ना ऐसा, 1000 माइनस 2 का क्यूब। तो ए क्यूब मतलब क्या होता है? तो 1000 का क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब माइनस 3a² बी, तो माइनस 3a²। a² मतलब कौन सी? 1000 इसका स्क्वायर इंटू बी मतलब 2 प्लस 3ab² होता है। तो ए कितना हो गया? 1000 गुना बी कितना हो गया? b² मतलब 2 का स्क्वायर। बस इसी को हल कर दीजिए। देखिए 1 2 3, 3 तो एक बार में है, इसको 3 बार करेंगे तो 3, फिर 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। ठीक है, टोटल देखिए 1 2 3 को 0 था तो पावर 3 था, तो 3 3 0 3 बार लिखेंगे तो 9 को 0 टोटल होगा। और 2 का क्यूब कितना होता है बाबू? 8 होता है। ठीक है, 3 गुना देखिए 1000 को 2 बार लिखेंगे 6 को 0 होगा, 4 5 6। ठीक है, गुना 2 है प्लस कितना 3 गुना 100 सॉरी 1000 और 2 का स्क्वायर 4। बस इसको सॉल्व कर देते हैं पूरी तरह से। 3 4 5 6 7 8, 9 होना चाहिए, 3 3 6 2 8 1 9 9 8 माइनस 3 दूनी 6, 6 पर कितना 0? 6 को 4 5 6। ठीक है, प्लस 4 दिया 12, 12 पर कितना 3 होगा। ठीक है, देखिए ये दोनों जोड़ में है, ई है जोड़ में, एगो ई है, तो ये दोनों को पहले जोड़ लेते हैं। 0 0 0। ठीक है, फिर 0 0 0। ठीक, 0 0 3 अंक तक 0 0 आया, 4 2 तो 4 अंक तक जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा तो 2 होगा। 5वां अंक जाएंगे तो 1 1 है, तो 5वां अंक इधर 0 तो 1 क्या होगा। उसके बाद ये सब उतर जाएगा, 1 2 3 4 1 यही होगा ना टोटल। इसके बाद अंक होना चाहिए 9 को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा इधर, ये दोनों भी माइनस माइनस प्लस होगा, तो जोड़ लेते हैं। बस जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 4 5 इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? माइनस प्लस घटा देंगे, तो 10 में गया 8 तो कितना होगा? 2। 9 में गया 0 तो कितना होगा? 9। यहाँ 9 में गया 0 तो 9, यहाँ कितना बचा? 1। 1 में गया 0 तो 1, यहाँ कितना बचा? 1 में गया 0 तो 1, कहाँ कितना अंक तक हो गया? 5 अंक तक कंप्लीट हो गया, तो 1 2 3 4 5, 5 अंक तक कंप्लीट। अब 6 में 0 जगह 6 है, यहाँ तक देखिएगा 3 3 6 अंक तक ख़त्म, 1 2 3 4 5 6 अंक तक ख़त्म। अब यहाँ 10 में जाएगा, यहाँ आएगा 10 में जाएगा, हाँ 10 में जाएगा 6 तो 4, तो यहाँ कितना बचेगा बाबू? 4 2 6, यहाँ बचेगा कितना? 9 एन बचेगा, 9 एन बचेगा, और यहाँ भी कितना? 9। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। मिला लीजिएगा आप लोग, माइनस प्लस कर दीजिएगा बढ़िया से, आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, यही आंसर होगा। देखिए अब 8वां नंबर प्रश्न को आप लोग को सॉल्व कर देते हैं। देखिए 8 नंबर प्रश्न कहता क्या है? निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कर दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन यही था, हम इसको उतार लिए। ठीक है, अब इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। गुणनखंड याद करना है ना, तो इसको पहले सबसे पहले खंडन करते हैं। तो 8 का क्या, 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 a का क्यों लिख सकते हैं,
प्लस बी का क्यूब है ये, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² होता है, तो ये कितना 2a² ठीक है, इंटू बी मतलब कितना यही ना होगा, प्लस 3ab², ए मतलब 2a, बी मतलब b², ठीक है। अब देखते हैं इसको हल, ये तो सूत्र पे बैठा दिए, अब देखते हैं हल करके इतना पुरा देता है, अगर इतना पुड़ गया तो मेरा सही सूत्र होगा a प्लस बी का होल क्यूब मतलब, ठीक है। देखिए 2a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस, देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 दिया 12, और a का स्क्वायर a b प्लस, देखिएगा 3 दूनी 6, तो 6ab², देखिए सेम पूरा रहा है। इस सूत्र पे हम इसको तोड़े तो पूरी तरह से टूट गया, नहीं टूट गया, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ये किसका फार्मूला आता है, a प्लस बी का फार्मूला नहीं होता है क्या, तो a प्लस बी, तो a की जगह कितना है 2a, अब b की जगह कितना है b है, इसका क्यूब, बस इसी को हम 3 बार लिख देंगे, 2a प्लस बी 2a प्लस बी और 2a प्लस बी, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है, उसको भी हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² बी प्लस 6ab², ठीक है, यही प्रश्न है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2a का क्यूब लिख सकते हैं माइनस b का क्यूब लिख सकते हैं, तो सूत्र में क्या होता है a³ माइनस b³ तो माइनस 3a² भी होता है, तो 3 सूत्र में होता है 3a² मतलब क्या 2a का स्क्वायर इंटू बी मतलब b प्लस 3ab², ए मतलब कितना 2a, b² मतलब b², ठीक है। इसको सॉल्व करके देखते हैं इतना पूरा देता है, तो देखिए ये कौन सूत्र पे तोड़े हैं इसको, a³ माइनस बी का होल क्यूब पर a³ माइनस b³ माइनस 3a² बी प्लस 3ab², तो ये किसका होता है a माइनस बी का होल क्यूब होता है। अब देखते हैं इस सब को हल करके, अगर इतना पूरा दिया तो मेरा समझेंगे सूत्र मेरा सही काम किया, तो 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8, ठीक है, इसका कीजिएगा तो कितना हो जाएगा b³, इसका कीजिएगा 2 दूनी 4 दिया 12, नहीं होगा, यानी कि सेम पूरा रहा है, नहीं पूरा रहा है, सेम पूरा रहा है, तो यानी कि सेम पूरा रहा है, तो हम समझ जाएंगे। देखिए ना 3 2 दूनी 4 दिया 12, a² b हो गया, ये 3 दूनी 6 ab² हो गया, तो ये सब लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, जब समझिए गए तो कल जो और दिमाग लगाएंगे। ये कौन सूत्र बैठ रहा है a माइनस बी का होल क्यों, तो a कितना हो गया 2a माइनस b³, a माइनस बी का होल क्यों, b कितना हो गया b है, इसका क्यूब, बस इसी को हम 3 बार लिख देंगे, 2a माइनस बी 2a माइनस बी और 2a माइनस बी, यही आपका गुणनखंड हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आता होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं सॉल्व करने का, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ताली बजाइएगा। 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 125 को क्या लिख सकते हैं 5a का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है, यही ना, यहाँ 5 छूट रहा है, ठीक है। देखिए a³ माइनस b³ माइनस 3a² भी होता है, 3a मतलब क्या 3 स्क्वायर बी मतलब क्या होगा 5b, गुना कर देंगे बाद में चेक कर लेंगे, अगर इतना पूरा दिया तो मेरा ठीक है ये सूत्र, प्लस 3ab² होता है सूत्र में, 3a मतलब 3 b² मतलब 5a का स्क्वायर, बस इसको चेक कर लेते हैं आप। देखिए a को 3 को 3 बार गुना कीजिएगा 27, 5 a को 3 बार गुना कीजिए 5 गुना 5 गुना 5 कीजिएगा तो 125, a को कीजिएगा तो 3 बार तो 1³ हो जाएगा 25, 1³ उड़ गया 100। अब इसको देखते हैं 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, 9 × 5 = 45, 45 या 3 कीजिएगा तो 135 ये पूरी देगा,
अब इसको देखिए 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 25, 25 गुना 9 कीजिएगा तो 225 उड़ा देगा। ठीक है, इसका मतलब ये सूत्र मेरा फॉलो कर रहा है। तो ये सूत्र है किसका, a माइनस बी का होल क्यों। तो a कितना हो गया 3 माइनस b कितना हो गया 5a, इसका होल क्यों। तो इसी को हम 3 बार लिख देंगे, 3 माइनस a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a, यही आपका गुणनखंड हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी तरह से मेरा वीडियो समझ में आता होगा। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न को अब लेके हम हल करते हैं। और देखिए चौथा नंबर प्रश्न, देखिए यही प्रश्न है, हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, 64 को हम क्या लिख सकते हैं पता है आपको, 4 का क्यूब लिख सकते हैं, 4 गुना 4 16, 16 चौक 64, हाँ आराम से लिख सकते हैं। तो 4a का क्यूब लिखेंगे तो हो जाएगा। और 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिखेंगे, सोचेंगे 3 गुना 3 गुना 3, हाँ 27 पुड़ गया। तो यानी कि 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3b का क्यूब। ठीक है, तो देखिए यहीं पर देख लीजिएगा आप कौन सूत्र पे आ रहा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब पर चल रहा है। तो आगे यही सूत्र फॉलो कर दीजिएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब तो माइनस 3a स्क्वायर बी होता है। तो a स्क्वायर मतलब कितना 4a का स्क्वायर, b मतलब क्या हो गया 3b हो गया, प्लस 3ab स्क्वायर होता है, a कितना होगा 4a गुना b स्क्वायर होता है तो 3b का स्क्वायर। बस अब इसको चेक कर लेना है। देखिए 4 का क्यूब कीजिएगा 64a क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब कीजिएगा 27b क्यूब हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं। देखिए 4 का अंक दोबारा कीजिएगा गुना तो 4 चौक 16, 16 और गुना 3 3 9, 16 44 पूरा देगा। 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, 9 गुना 12 92, देखिए 4 दिया 12 गुना 3 का स्क्वायर 9 तो 9, 12 गुना 9 तो 92 78 से 108 ab स्क्वायर पूरा देगा। ठीक है, इसका मतलब ये सूत्र मेरा फॉलो कर रहा है। तो ये सूत्र होता है किसका, a माइनस बी का होल क्यों है। तो a की जगह है कितना 4 है, अब b की जगह है कितना बाबू 3b, यही ना इसका होल क्यूब। तो इसी को अब हम 3 बार लिख देंगे, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b, यही आपका गुणनखंड हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा वीडियो। बहुत ही आसान वीडियो, आसान तरीक़ा से हम आपको बता रहे हैं। देखिए अब 5वां नंबर क्वेश्चन, 27 पी क्यूब माइनस 1/2 16 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। ठीक है, हम इसी को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए 27 पी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं पता है आपको, 27 पी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 27 पी क्यूब को हम लिख सकते हैं 3 पी क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 8 का अगर हम करते हैं क्यूब तो कितना होता है पता है, 8 का अगर क्यूब करते हैं 64 गुना 4 की 8 की ये 8 गुना 8 8 64 गुना 8 कीजिएगा तो कितना होगा, नहीं होगा। 6 का कीजिए तो 36 गुना 6 6 36 36, हाँ 6 का क्यूब पूरा दिया, 6 का क्यूब पूरा दिया तो 1/1 कितना 1/6 इसका क्यूब। ठीक है, माइनस देखिए अब सूत्र पे आ रहा है ध्यान दीजिएगा। तो a क्यूब माइनस b क्यूब तो माइनस 3 होता है, 3a स्क्वायर b तो a कितना है 3b तो इसका स्क्वायर b कितना 1/6 प्लस कितना, इसको हम हल करके हम बराबर कर देंगे। ठीक है, तो फिर कितना होता है 3ab स्क्वायर, a कितना है 3b गुना b स्क्वायर मतलब 1/6 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है 1/6 का स्क्वायर। अब देखिए इसको हम चेक कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, देखिए ये तो हम सूत्र पर तोड़ दिए। ठीक है,
तोड़ दिए ना, इस सूत्र पे तो हम तोड़ दिए। अब चेक करके देख लेते हैं इतना पुड़ा रहा है, ये कौन सूत्र पे है, ए माइनस बी का होल क्यूब। अगर इतना पुड़ा दिया तो समझेंगे सही है ये सूत्र मेरा। 3 का क्यूब कीजिएगा तो 27 पी क्यूब हो जाएगा। इसको क्यूब कीजिएगा तो 1 का क्यूब 1 के, 6 का क्यूब कीजिएगा 216 हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए 3 गुना 3 पी का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 पी स्क्वायर हो जाएगा, गुना 1/6। ठीक है, प्लस 3 गुना 3 पी गुना 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 और 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ते हैं इसमें, 27 पी क्यूब लास्ट था, इसीलिए हम इसको थोड़ा बारीकी से समझाने का कोशिश किए हैं। देखिए कटा दीजिएगा इसको, 3 दूनी 6 तो कितना हो जाएगा 9/2 पी स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी कटाने का कोशिश कीजिएगा, 3 तिया 9, 9 चार 36 तो कितना हो जाएगा प्लस पी गुना 1 पी/4 पी/4। ठीक है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू पी। यही ना है, यही था। देखिए सेम पूरा दिया, नहीं पूरा दिया, देखिए सेम है तो ये कौन सूत्र पे टूटा बाबू, ए माइनस बी का होल क्यों। तो देख लेते हैं, तो ए माइनस बी का होल क्यों, ए क्यों कितना, ए कितना हो गया 3 पी, बी कितना हो गया 1/6 का, तो इसका क्यूब मतलब इसी को हम कितना बार लिखेंगे बाबू, 3 बार लिखना पड़ेगा इसको। देखिएगा तो 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6, यही आपका गुणनखंड हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा मेरा वीडियो। नहीं समझ में आया तो हम क्या करें फिर। देखिए 9वां नंबर प्रश्न को मन करता है दूसरे दिन सॉल्व करें। चलिए ठीक है, दूसरे दिन बता देंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा।